अल्केन का नॉमेनक्लेचर। ओके, कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा जो है वो है अल्कीन्स। ओके, रूल सिमिलर है, जैसे कि लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो, बट इसमें एडिशन एक रहेगा, longest carbon carbon chain you have to select as a parent, but it should contain minimum a single double bond, एक तो भी डबल बॉन्ड उसमें होना चाहिए। ऐसी ही आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। बाकी सब रूल सिमिलर है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट्स में फाइंड आउट कीजिए, सब्स्टिट्यूएंट का जो लोकेंट है उसको कम से कम नंबर आए, उसी साइड से आपका नंबरिंग करेक्ट होगा। फिर उसके बाद अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो आप सीक्वेंस रूल अप्लाई कीजिए। ओके, और एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है तो अल्फ़ाबेटिकली आप उनको लिखिए, बट नंबरिंग शुड बी गिवन एज पर द लोवेस्ट। ओके, तो ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे वन बाय वन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि इस स्ट्रक्चर का नाम फाइंड आउट कीजिए। प्लीज फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। 2-ethyl 2-hexene। जस्ट अ मिनट। या फिर सर ऐसे ही बोल सकते हैं 2-ethyl hex 2-ene। टू इथाइल hex 2-ene। टू इथाइल टू हेक्स इन। सर hex 2-ene। हेक्स टू इन। ओके, यस। ओके। और किसी का कोई ओपिनियन? यस, सर हाँ बोलिए संदीप। 3-methyl 3 मिथाइल hept 2 hept 3 हेप 3 इन। in ओके, एनीबडी एल्स? दो ओपिनियन है यहाँ पर, 2 इथाइल हेक्स 2 इन, 3 मिथाइल हेप्ट 3 इन। यस, एनीबडी एल्स? किसी को कोई और ओपिनियन देना है कि ये नहीं सर और कुछ हो सकता है? हम्म, यस। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन की प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन के लिए हम सीधा स्ट्रेट चेन पहले देखते हैं, फिर अदर पॉसिबिलिटीज देखेंगे। अब हम ये सीधा वाला चेन देखते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 कार्बन। दूसरा एक प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो। तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो। यहाँ पर कि 2 कार्बन, 3 4 5 6 7। तो पॉसिबिलिटी जो हो रही है दो है, लॉन्गेस्ट चेन इसमें 6 और 7। तो हमें क्या करना है, ज्यादा कार्बन वाला सिलेक्ट करना है, तो डेफिनेटली हम 7 वाला। बट कंडीशन और एक क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। हम चेक करते हैं है या नहीं। 2 3, हाँ यहाँ पर है। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए वी कैन गो विद दिस 7 कार्बन। नंबरिंग इज गिवन 5 6 7। अब नंबरिंग इधर साइड से क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रांचिंग है और दूसरा कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है, इसीलिए नंबरिंग शुड बी फ्रॉम दिस साइड। ओके, तो नाम क्या आएगा? लोकंठ है 3, जिस पर की मिथाइल ग्रुप 3 मिथाइल। ओके, अब 7 कार्बन वाला जो आपका बेसिक वर्ड है वो हेप्ट, उसके बाद जो सफिक्स आएगा ई एन ई, और ई एन ई का पोजीशन हमें मेंशन करना है उससे पहले, दैट इज 3 इन।
या इसी को जैसे लिख सकते हैं 3 मिथाइल 3 हेप्टीन, 3 हेप्टीन ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मोस्ट करेक्ट वन इज दिस वन। ओके, जो कि ज्यादा इस्तेमाल में या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है इस तरह का कि हेप्ट यानी 7 कार्बन है, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये इसमें क्लियरली मेंशन। ओके, अगला एग्जांपल हम देखते हैं। सर आई हैव अ डाउट। यस, सर जैसे कि आपने बोले थे लॉन्गेस्ट चेन तो हमको सिलेक्ट करना है, लेकिन जो अपना डबल बॉन्ड है वो लोवेस्ट नंबर पर आना चाहिए, ये भी कंडीशन है ना? हाँ, तो लोवेस्ट फर्स्ट नंबर वाला पे ऑप्शन क्यों नहीं? बराबर बराबर तेजस, एक बात याद रखिए, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड हो। ओके, यहाँ पर हाँ। पॉसिबिलिटी दो है, 6 कार्बन और 7 कार्बन, तो ज्यादा कार्बन वाला हमें सिलेक्ट करना है। ओके, हमने सिलेक्ट किया 7। अब कंडीशन ऐसी है कि इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, तो दोनों में ओके। भी डबल बॉन्ड है। ओके, अब इसमें हम 7 क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा कार्बन वाला विथ डबल बॉन्ड। ओके, इसलिए सिलेक्ट यस। किया। अब जब नंबर देंगे आप तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आना चाहिए, इस तरह से देना। ओके सर। हाँ, सिलेक्शन तो और मतलब डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबरिंग में, प्रायोरिटी अपना हमारी लॉन्गेस्ट चेन ही है। हाँ, लॉन्गेस्ट चेन फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन विद डबल बॉन्ड फर्स्ट प्रेफरेंस। ओके। उसके बाद जब नंबरिंग देंगे तो ट्राई कीजिए कि मिनिमम नंबर डबल बॉन्ड को आए, उसके बाद का मिनिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट को आए। ओके, जो ओके सर। प्रेफरेंस जो देना है प्रायोरिटी, वो आप समझ लीजिए, आपने मिक्स किया, डबल बॉन्ड को भी पहले लिया शायद, इसलिए आपने यस। हेक्स 3 इन बोला। ओके, यस सर। नेक्स्ट यस। एग्जांपल हम ट्राई करते हैं। यस, ट्राई कीजिए इसका नाम नाम देने के लिए इस स्ट्रक्चर को। फोर मिथाइल ऑक्ट टू इन। 4 मिथाइल ऑक्ट टू। टू इन। आदित्य, तेजस का भी वही कहना है, आदित्य का भी वही कहना है, और कोई? मैं लिख लेता हूँ 4 मिथाइल ऑक्ट टू ई एन ई। एनीबडी एल्स? किसी और को कुछ? यस, बताइए। नो एनी सजेशंस? ओके, तो इसको हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। सिमिलर पॉसिबिलिटी इसमें भी जैसा प्रीवियस था, एक तो स्ट्रेट चेन और एक ये झड़ टाइप वाला। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस चेन में 6, और दूसरा वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला 8, तो कौन सा रहेगा जिसमें डबल बॉन्ड हो? अब देखो 6 कार्बन वाले में है क्या, 1 2 3 4 5, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। बच्चा, ये इसमें डबल बॉन्ड है क्या, तो यहाँ से तो 2 3 4 5 6 7 8, इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए ये चेन रहेगा। अब नंबरिंग दो साइड से है, इस साइड से भी और इस साइड से। ओके, इस साइड से नंबरिंग देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से अगर देते हैं तो 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 आ रहा है, तो कौन से साइड का करेक्ट है, जिस साइड से डबल बॉन्ड को 2 नंबर आ रहा है वो आपका नंबरिंग करेक्ट है, इसलिए हम इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे। 8। ओके, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए फोर्थ लोकेंट का नाम, फिर उसके ऊपर जो ग्रुप है उसका नाम मिथाइल। उसके बाद 8 कार्बन वाला ऑक्ट, डबल बॉन्ड है इसलिए ई एन ई, और डबल बॉन्ड का पोजीशन है 2, ऑक्ट टू इन, 4 मिथाइल ऑक्ट टू इन, ये इसका नाम है। अगला
और एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम ट्राई कीजिए, इसका नाम। थ्री मिथाइल फोर इथाइल, सॉरी, फोर इथाइल थ्री मिथाइल, 4 इथाइल, यस यस, थ्री मिथाइल 4 हेप इथाइल थ्री इन, 3 थ्री मिथाइल। मिथाइल हम्म। हेप्ट थ्री इन। हेप 3 इन। ओके। यस और कोई एनी अदर सजेशंस? फोर इथाइल थ्री, सर 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 3 इन। हेग्स 3 इन, आपका सिर्फ हेप्ट की जगह हेग्स है, हेग्स हाँ 3 इन। ओके, हाँ। ये प्रणाली का कहना है। बोलिए और कोई, ये दोनों में से कौन सा करेक्ट हो सकता है, हेप्ट या हेग्स? हेप्ट। हेप्ट। कभी हबी और दिशा भी बोल रहे कि हेप्ट वाला करेक्ट है। इसमें ओपिनियन ज्यादा है, इसमें एक ही ओपिनियन है। और कोई? अब देखिए, इसको हम डिस्कस करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन, इसमें अब कंफ्यूजन ज्यादा कैसे, अब पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज। एक तो स्ट्रेट वाला, इसको हम पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, दूसरा पॉसिबिलिटी, ओके, इस वाला 3 4 5 6, ये भी 6 वाला। और एक पॉसिबिलिटी, तीन ये इस तरह से, 3 4 5 6 7। ओके, और एक, हाँ, ऐसा भी पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4। अब इसमें हमें क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन, तो ये 7 है, तो 7 में हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड है क्या वो पहले देखेंगे, फिर बाद में लॉन्गेस्ट वाला सिलेक्ट करेंगे। इसमें सिर्फ होना चाहिए, इस स्ट्रेट चेन में है, ओके, 7 कार्बन वाले में है, 4 कार्बन वाले में नहीं है, इसलिए ये तो काउंट होगा ही नहीं। उसके बाद 6 कार्बन में भी है, इधर वाला भी है, यानी 3 पॉसिबिलिटीज है, 6 कार्बन की 2 पॉसिबिलिटीज और 7 कार्बन का। तो अब इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन विद डबल बॉन्ड है तो डेफिनेटली 7th वाला है। ओके, तीनों में भी है, बट डबल बॉन्ड है और ज्यादा कार्बन इसमें है, इसलिए ये वाला कौन सा, this one will be the, we have selected as a parent chain। ओके, ये वाला अपना सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अब इसको नंबरिंग कहाँ से देंगे, वी विल ट्राई फ्रॉम बोथ द साइड, एक तो इधर से भी स्टार्ट होगा, दूसरा इधर से, दोनों भी नंबरिंग देकर देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ से अगर देंगे तो 3 4 5 6 7। ओके, इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड को नंबर आ रहा है 4। ओके, हमें प्रेफरेंस देना है डबल बॉन्ड को। दूसरा कौन सा है नंबर, वो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस केस में आ रहा है आपका डबल बॉन्ड का नंबरिंग 3। तो कौन सा करेक्ट रहेगा, 3 जिसमें आ रहा है, जिस साइड से आपके डबल बॉन्ड को नंबर 3 आएगा वो साइड करेक्ट है। ओके, अब उसके बाद सब्स्टिट्यूट कौन सा है, मिथाइल और इथाइल। तो पोजीशंस क्या क्या आएंगी इनकी, मिथाइल की पोजीशन आएगी 3, इथाइल की पोजीशन आएगी 4। तो अब अल्फाबेटिकली इथाइल पहले, इसलिए 4 इथाइल, फिर उसके बाद 3 मिथाइल,
7 कार्बन वाला हेप 3 ENE, हेक्स नहीं आएगा। ओके, समझ में आया सभी के? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? समझने के लिए shall we proceed further No, then? sir. Okay. Yes, sir. We will go for another example. सिंपल सा एग्जांपल है। बोलिए इसका नाम क्या आएगा? लास्ट वाला Cl है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 Cl। टू क्लोरोपेंटीन, टू सर हाँ, टू क्लोरो फाइव पेंटिंग, sorry, 1 minute sir, first I write. ओके, तो ट्राई। Chloropentuine. क्लोरोपेंट 2 इन, मैं लिख लेता हूँ, क्लोरोपेंट 2 इन। और कुछ पॉसिबिलिटीज? 5 क्लोरोपेंट 2 in, 5 क्लोरो, सिर्फ 5 पेंट ऐड है। 2 in. ओके, Yes 5 sir. क्लोरो 2 पेंट इन। और दो 1 chloro 1 क्लोरो paint 3 in. पेंट 3 इन। ओके, यस, एनीबडी एल्स? Anybody else? ओके, अब इसको समझिए, दोनों नाम करेक्ट है वैसे इसमें से, सॉरी तीनों नाम करेक्ट है। थोड़ा सा सजेशंस है इसमें, सिंपल। इसमें तो 5 कार्बन है, एक क्लोरो ग्रुप है और एक अल्कीन ग्रुप। अब पहला वाला अगर देखेंगे तो क्लोरोपेंट 2 इन, क्लोरोपेंट 2 इन, ये बराबर है, बट इसमें जो है आपका पोजीशन मेंशन होना जरूरी है क्लोरो ग्रुप का, क्योंकि पेंट है तो 5 कार्बन में से कौन से कार्बन पर है, तो ये वाला भी करेक्ट है, 5 क्लोरो। ओके, पोजीशन जस्ट यू हैव टू ऐड। अभी ये वाला भी करेक्ट है, ऐसे मैंने बोला। क्यों बोला? अगर आप अल्कीन की पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली दिस नेम विल बी द परफेक्ट और करेक्ट। जब आप मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप कर रहे हो तो उस टाइम ये करेक्ट। जैसे कि प्रीफरेंस रूल में सबसे पहला आता है एसिड, उसके बाद जो सीक्वेंस आता है तो उसमें इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है डबल बॉन्ड, दूसरा है हैलाइड्स। तो इसमें हैलाइड को प्रीफरेंस पहला है, उसके बाद डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्लोरोपेंट। ओके, 1 क्लोरो, तो इसमें जो है प्रीफरेंस यानी वही आता है। अब प्रीफरेंस जो है हैलाइड को पहले आएगा, अल्किन को सेकंड आएगा। तो यहाँ पर जब हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें तो क्लोरीन को मिनिमम नंबर आए सीक्वेंस। अगर अल्किन की पढ़ाई कर रहे हैं तो अल्किन को प्रेफरेंस आएगा, बट जब सब टॉपिक्स हो जाएंगे, जब फाइनल नाम आएगा तो आपका यही नाम आएगा। यू हैव टू गिव द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू हाईएस्ट फंक्शनल ग्रुप, जिसका सीक्वेंस रूल में पहला नंबर है उसको पहला ही प्रेफरेंस आएगा। उस हिसाब से 1 2 3 4 5, इसीलिए 1 क्लोरोपेंट 3 इन, ये भी करेक्ट। समझ में आ रहा है? दोनों के करेक्ट होने के जो कॉन्सिक्वेंसेस या उसके लिए प्रूफ जो है दोनों अलग अलग। ओके, गलत नहीं है दोनों भी, बट डिपेंड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ इट। ओके,
इसका नाम दीजिए। सर एक CH3 जास्त झालाय, अरे 5 हाँ बॉन्ड हाँ, झालेत हो कार्बनला. हो, बरोबर बरोबर. So, हम्म, एक नौ. 4 ethyl 3 propyl oct 3 in 4 इथाइल 3 प्रोपाइल. propyl ऑक्ट oct 3 in 3. Anybody else? Sir, 4,5 diethyl 4,5 डाइथाइल non-4ene. non-4ene. Okay. Anybody else? Hmm. Anybody? और किसी का कुछ ओपिनियन? तो इसमें जो है आप सब देखिए, ये 2 कार्बन पॉसिबिलिटी जो है हम वो देखेंगे. ये वाला एक चेन, इसमें 2 3 4 5 6 6 कार्बन. दूसरा पॉसिबिलिटी है, बट इसमें देखिए 3 4 5 6, इसमें डबल बॉन्ड कहीं पे भी नहीं, इसलिए ये रॉन्ग. उसके बाद इसमें ये वाला देखिए, 3 4 5 6 7, ये वाला है, इसमें भी डबल बॉन्ड. और एक पॉसिबिलिटी, 3 4 5 और 4 9. ओके, पॉसिबिलिटी जो हमने देखी उसमें से 3 पॉसिबिलिटीज विथ डबल बॉन्ड है, 6 कार्बन वाला, 7 कार्बन वाला और 9. तो इसमें सबसे ज्यादा कार्बन 9 है, इसलिए ये वाला. अब इसमें नंबरिंग किधर साइड से आएगा? इधर साइड से भी हम देखते हैं और डाउन साइड से भी. अप साइड से जब देंगे तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर आएगा? 4, 3 4 5. और डाउन साइड से जब देंगे तो 4 और 5. यानी अप साइड से जो हम नंबरिंग दे रहे हैं दैट विल बी द करेक्ट. तो क्या आएगा यहाँ पे? 4 और 5. अब सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे इथाइल को. दोनों साइड इथाइल है. पोजीशन क्या आएगी? 4,5. 4,5 डाई इथाइल 4. अब ये 9 कार्बन वाला नॉन इन, पोजीशन है 4. 4,5 डाई इथाइल नॉन 4 इन. ऑक्ट नहीं हो सकता, क्यों? तो ऑक्ट की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, शायद आपने काउंटिंग में किया है. और इथाइल और प्रोपाइल लेने की जरूरत नहीं, डाई इथाइल ही आएगा. ओके, किसी को कोई डाउट अब इसमें? यस. अगला.
इसका नाम हम्म 6-मिथाइल 6 मिथाइल हेप हेप्ट हेप्टुइन. एनीबडी एल्स? सर तिथे एक एच राहिलंय. हाँ स्टार्टिंग. हाँ हाँ हाँ. एनीबडी एल्स? किसी और को कुछ कहना है इसके बारे में? दिस विल करेक्ट सिंपल है ये। मुझे नहीं लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन है, सिलेक्ट करना है। दूसरा कोई इसमें पॉसिबिलिटी भी नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटीज है दो साइड से नंबरिंग की। इधर साइड से यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड। इधर साइड से देंगे तो डबल बॉन्ड का नंबर 2 आएगा, इधर साइड से देंगे तो 2 3 4 5 आएगा। तो डेफिनेटली दिस विल बी द करेक्ट। ओके, तो इस वजह से पॉसिबिलिटी जो है सेकंड पोजीशन पे ही ये नहीं, वो तो आ चुका है। 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। हेप टू इन और 2 3 4 5 6 6 पोजीशन पर मिथाइल, 6 मिथाइल हेप टू इन। ओके, दिस विल नेक्स्ट। इस स्ट्रक्चर का नाम देखिए क्या आ सकता है, बताइए प्रोबेबिलिटी की। हम्म 5 इथाइल. 5 इथाइल नहीं सर, 4 इथाइल, 4 मिथाइल. 4 इथाइल 4 मिथाइल हेप 2 ENE. हेप 2 ENE. 2 ENE 1 ENE. 1 ENE हेप्ट 1 1 ENE। ENE. yes, anybody else? 4 ethyl 4 methyl hept 1 ENE। ओके, anybody else जिसको कि कोई डाउट है? 4 मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन। 4 ethyl 4 सर 4 मिथाइल जस्ट अ मिनट, 4 methyl मिथाइल 4 propyl प्रोपाइल हेप्ट 1 इन। hept 1 ENE। how can this be possible? ओके, लेट मी चेक। पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला पॉसिबिलिटी ये वाला 2 3 4 5 6 6 कार्बन। दूसरा पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5। तीसरा पॉसिबिलिटी 3 4 5 6 7। ओके, दिस इज सफिशिएंट। और इसके बाद है 2 3 और 3 6 हो सर सकता है, बट इसमें ऊपर डबल वाले बॉन्ड है। कार्बन में C2H था या C3 है? यस, कौन सा वाला? सर ऊपर वाला जो ऊपर वाला C2 है। C2 है क्या? हाँ C2 है, C2 है। सॉरी सर, क्लियरली विजिबल नहीं था, C3 दिख रहा था ओके मुझे। ओके ओके, नो इशू नो इशू, मैं सर उसी ऊपर वाला नेम करेक्ट है क्या? हाँ ओके। तो इसमें जो है, अब हम जो पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं 7 वाला, यानी ये जो है ये रहेगा। इसमें सिर्फ नंबरिंग का इशू है। इस साइड से देंगे तो फर्स्ट आएगा डेफिनेटली डबल बॉन्ड, इधर से स्टार्ट है तो इधर से, इधर से करेंगे तो एंड नंबर आएगा 6 नंबर। तो फर्स्ट पोजीशन पे है, हेप्ट है इसलिए हेप्ट 1 इन तो कंफर्म है। उसके बाद 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर ही इथाइल
और मिथाइल है, तो इथाइल पहले आएगा, 4 मिथाइल हेप्ट 1 इन, ये इसका नाम रहेगा। ओके, और किसी को कोई डाउट?